टॉक्सिक का टीजर आया और एक बात पर बहुत से लोग एक मत पाए गए कि ये फिल्म अश्लीलता परोस रही है। कार वाले सीन पर खूब बवाल हुआ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हमारी फिल्मों पर अश्लीलता के आरोप लगे हों। कई फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है और कईयों के खिलाफ जनता भड़की है। आज हम ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें 21वीं सदी में भी अश्लीलता के आरोपों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसने बॉलीवुड में ग्लैमर की परिभाषा को नए आयाम देने की कोशिश की थी। कैजाद गुस्ताद के डायरेक्शन में बनी बूम 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ, पद्मा लक्ष्मी और मधु स्प्रे जैसी सुपर मॉडल्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर भी फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म की कहानी 3 मॉडल्स के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी वजह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस जाती हैं। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ फिल्म के बोल्ड सीन्स और आइटम नंबर्स को लेकर। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखकर कई सीन्स काटने का आदेश दिया। विशेष रूप से कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के बोल्ड सीक्वेंस और किसिंग सीन्स को लेकर काफी बवाल हुआ था। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला और समीक्षकों और दर्शकों ने इसे अश्लील करार दिया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन ये बॉलीवुड में बोल्ड कंटेंट पर बहस का एक अहम पड़ाव बन गई। दीपक शिवदसानी के डायरेक्शन में बनी जूली 2004 में आई थी। नेहा धूपिया ने इस फिल्म में टाइटल रोल निभाया था और अन्य मुख्य भूमिकाओं में थे प्रियांशु चैटर्जी और यश टोंग। फिल्म एक एंग्लो इंडियन लड़की की कहानी थी जो प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जिंदगी से जूझती है। ओरिजिनल फिल्म में जहां सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता से दिखाया गया था, वहीं 2004 के वर्जन में बोल्डनेस पर ज्यादा फोकस किया गया। विवाद की मुख्य वजह थी फिल्म के इंटीमेट सीन्स और नेहा धूपिया के कुछ बोल्ड सीन। सेंसर बोर्ड ने कई सीन्स में कटौती की मांग की। एक गाने में नेहा को बेहद कम कपड़ों में दिखाया गया था जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। फिल्म को आलोचकों ने खारिज कर दिया और ये बॉक्स ऑफिस पर भी असफल रही। लेकिन इसने 21वीं सदी की शुरुआत में बॉलीवुड की बदलती सीमाओं को जरूर उजागर किया। विवादों से कभी परहेज ना करने वाले राम गोपाल वर्मा ने साल 2007 में निशब्द बनाई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जिया खान मुख्य भूमिका में थे। शुरुआत में दावा किया गया था कि यह फिल्म मशहूर रशियन अमेरिकन लेखक व्लादिमीर नाबोकोव के विवादास्पद उपन्यास लोलिता से प्रेरित थी, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने इससे इनकार किया। कहानी एक 60 साल के फोटोग्राफर की थी जो एक 18 साल की लड़की के प्रेम में पड़ जाता है और ये लड़की उसी की बेटी की दोस्त है। उम्र के इस बड़े अंतर और रिश्ते की कथित अनैतिकता ने फिल्म को विवादों के केंद्र में ला दिया। सबसे बड़ा विवाद था अमिताभ बच्चन और जिया खान के बीच के रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स। एक 60 साल के एक्टर और 18 साल की डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस के बीच के ऐसे दृश्यों को लोगों की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ने इसे घिनौना बताया और कुछ लोगों ने इस पर पेडोफिलिया को ग्लैमराइज करने का आरोप लगाया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया, लेकिन कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन ये चर्चा में बनी रही। विनोद पांडे के डायरेक्शन में बनी सिंस 2005 में रिलीज हुई थी। इसमें शाइनी आहूजा, सीमा रहमानी और नितेश पांडे ने काम किया था। फिल्म कैथोलिक चर्च के बैकग्राउंड में बनी एक थ्रिलर है। कहानी एक युवा पादरी की थी जो एक खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाता है और अपनी धार्मिक प्रतिज्ञाओं को तोड़ देता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में आने वाली उथल पुथल फिल्म का मुख्य प्लॉट थी। विवाद की वजह थी फिल्म में दिखाया गया धार्मिक प्रतीक और बोल्ड सीन्स का कॉम्बिनेशन। चर्च के अंदर के सीन्स और एक पादरी के चरित्र को इस तरह दिखाना ईसाई समुदाय को अपमानजनक लगा। साथ ही फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स थे जो सेंसर बोर्ड की नजर में आए। कैथोलिक चर्च और कई ईसाई संगठनों ने फिल्म का विरोध किया। उनका कहना था कि फिल्म धर्म और धार्मिक लोगों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। सेंसर बोर्ड ने कई दृश्यों में कटौती के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था। राज अमित कुमार के डायरेक्शन में बनी अनफ्रीडम 2014 में बनी, लेकिन भारत में कभी रिलीज नहीं हो पाई। विक्टर बनर्जी, प्रीति गुप्ता और आदिल हुसैन इस फिल्म में थे। फिल्म की कहानी 2 समानांतर प्लॉट पर चलती थी, एक लेस्बियन रिलेशनशिप की और दूसरी एक इस्लामिक टेररिस्ट की। फिल्म न्यूयॉर्क और दिल्ली की पृष्ठभूमि में बनी थी और धार्मिक कट्टरता, यौन स्वतंत्रता और एलजीबीटी अधिकारों जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पूरी तरह बैन कर दिया। आधिकारिक कारण था कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और समलैंगिक संबंधों को अश्लील तरीके से दिखाती है।
फिल्म में एक मुस्लिम चरित्र को नकारात्मक रूप से दिखाया गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई गई। इसके अलावा फिल्म में लेस्बियन कपल के बीच के इंटीमेट सीन्स को भी अनैतिक करार दिया गया था। उस समय भारत में सेक्शन 377 लागू था, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। निर्देशक राज अमित कुमार ने इस बैन के खिलाफ काफी आवाज उठाई, लेकिन फिल्म भारत में आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया। अजय बहल के डायरेक्शन में बनी बीए पास 2012 में आई थी। शादाब कमल और शिल्पा शुक्ला ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म मोहन सिक्का की शॉर्ट स्टोरी द रेलवे आंटी पर आधारित थी। कहानी एक अनाथ टीनेजर मुकेश की थी, जो बीए की पढ़ाई करते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। एक मध्यम वर्गीय विवाहित महिला सारिका उसे अपने जाल में फंसाती है और फिर उसे अमीर महिलाओं के लिए जिगोलो बनने पर मजबूर कर देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी रॉ और यथार्थवादी प्रस्तुति, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी बन गई। फिल्म में कई एक्सप्लिसिट सेक्सुअल सीन्स थे, जो बिना किसी ग्लैमराइजेशन के दिखाए गए थे। शिल्पा शुक्ला के साहसिक किरदार और मुकेश के शोषण को दिखाने का तरीका बेहद बोल्ड था। सेंसर बोर्ड ने शुरू में फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। बाद में कई कटौती और संशोधनों के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला। कई दृश्यों को छोटा किया गया और कुछ डायलॉग्स में बदलाव किए गए। हालांकि फिल्म को आलोचकों से सराहना भी मिली और इसने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार जीते। स्कूल के शिक्षक और नाबालिग छात्रा के बीच के अनैतिक रिश्ते पर बनी हरामखोर 2015 में आई थी। श्लोक शर्मा ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्वेता त्रिपाठी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में सेट थी, जहां एक शादीशुदा टीचर अपनी 14-15 साल की छात्रा के साथ रिलेशनशिप में है। फिल्म इस शोषण को बिना किसी रोमांटिसाइजेशन के दिखाती थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मुख्य कारण था एक शिक्षक और नाबालिग छात्रा के बीच के रिश्ते को दिखाना। सेंसर बोर्ड ने कहा कि यह बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है और शिक्षकों की छवि को भी खराब करता है। फिल्म के निर्माताओं ने इस फैसले के खिलाफ फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी FCAT में अपील की। काफी संघर्ष के बाद 2017 में फिल्म को कुछ कटौती के साथ ए सर्टिफिकेट मिला। फिल्म का टाइटल बदलने की मांग भी की गई थी, लेकिन आखिरकार ओरिजिनल टाइटल ही रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस विवाद पर कहा था कि फिल्म किसी रिश्ते को ग्लोरीफाई नहीं करती, बल्कि समाज में मौजूद एक गंभीर समस्या को उजागर करती है। केतन मेहता के डायरेक्शन में बनी रंग रसिया 2014 में रिलीज हुई थी। रणदीप हुड्डा और नंदना सेन ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म प्रसिद्ध 19वीं सदी के चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित थी। फिल्म राजा रवि वर्मा की कलात्मक यात्रा, उनकी पेंटिंग्स और उस दौर के रूढ़िवादी समाज से उनके संघर्ष को दिखाती थी। रवि वर्मा हिंदू देवी देवताओं को मानवीय रूप में चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म को लेकर मुख्य समस्या थी नग्नता और कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच की पतली रेखा। राजा रवि वर्मा अपनी पेंटिंग्स के लिए नग्न या अर्धनग्न मॉडल्स का इस्तेमाल करते थे। फिल्म में इन सत्रों को दिखाया गया था, जिनमें नंदना सेन ने काफी बोल्ड सीन्स दिए। सेंसर बोर्ड ने शुरू में फिल्म में कई कटौती की मांग की थी, विशेष रूप से वो दृश्य जिनमें देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते समय न्यूडिटी दिखाई गई थी। कुछ धार्मिक संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया, ये कहते हुए कि यह हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। निर्माताओं ने तर्क दिया कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और कला की स्वतंत्रता को दिखाती है। आखिरकार फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लीना यादव के डायरेक्शन में बनी पाश्ट 2015 में बनी थी। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, लहर खान और आदिल हुसैन इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म राजस्थान के एक सूखे गांव में 4 महिलाओं की कहानी थी। फिल्म पितृसत्ता, स्त्री यौनिकता, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और विधवाओं की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती थी। चारों मुख्य महिला पात्र रानी, लज्जो, जानकी और बिजली अपने अपने तरीके से सामाजिक बंधनों से मुक्ति की तलाश में थी। विवाद का केंद्र थे फिल्म के बेहद बोल्ड सीन्स और ग्राफिक सीन्स। फिल्म में विमेन सेक्सुअलिटी को खुलकर दिखाया गया था, जो भारतीय सिनेमा में दुर्लभ है। राधिका आप्टे और सुरवीन चावला पर फिल्माए गए कुछ दृश्यों को लेकर भी आपत्तियां जताई गई थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 14 कट्स की मांग की। इनमें कई सेक्सुअल सीन्स, कुछ डायलॉग्स और एक मास्टरबेशन सीन शामिल थे। स्वाभाविक था कि निर्माताओं ने इसका विरोध भी किया। आखिरकार फिल्म बिना किसी कटौती के ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। हालांकि फिल्म को आलोचकों से काफी सराहना मिली और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया गया, लेकिन भारत में इसकी रिलीज सीमित थी। फिल्म ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की वास्तविकता को बिना किसी फिल्टर के दिखाया, जो कई लोगों को असहज कर गया।
और हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। शायद हाल ही के वर्षों की सबसे विवादास्पद और चर्चित फिल्म। अलंकृता श्रीवास्तव ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह, प्लाबिता बोर ठाकुर और आहना कुमरा मुख्य भूमिकाओं में थीं। 2016 में बनी ये फिल्म 4 अलग-अलग उम्र की महिलाओं की कहानी थी, जो छोटे शहर में रहती हैं और अपनी अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के लिए समाज से लड़ती हैं। एक बुजुर्ग विधवा जो रोमांटिक उपन्यास पढ़ती है, एक बुर्का पहनने वाली युवती जो सिंगर बनना चाहती है, एक ब्यूटिशियन जो दुनिया घूमना चाहती है और एक हाउसवाइफ जो सेल्स वुमन भी है। फिल्म में ये सभी किरदार अपनी अपनी तरह से सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करते दिखते हैं। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से साफ इनकार कर दिया। बोर्ड का कहना था कि फिल्म लेडी ओरिएंटेड है, उनकी फैंटेसी के ऊपर है और इसमें बहुत सारे ऑडियो सेक्सुअल सीन्स हैं। उन्होंने फिल्म को अश्लील करार देते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस फैसले ने पूरे भारत में बहस छेड़ दी। फिल्म इंडस्ट्री, महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों ने सेंसर बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया। लिपस्टिक रिबेलियन हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सवाल उठाया कि जब पुरुष किरदारों की सेक्सुअल फैंटेसीज को दिखाना ठीक है, तो महिला किरदारों के साथ ऐसा क्यों नहीं? निर्माताओं ने FCAT में अपील की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जून 2017 में फिल्म को बिना किसी कटौती के A सर्टिफिकेट मिला। ट्रिब्यूनल ने सेंसर बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म महिलाओं की वास्तविक इच्छाओं को दर्शाती है और इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। जुलाई 2017 में जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और आलोचकों दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं थी, बल्कि महिला अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन बन गई। तो दोस्तों, ये थी 21वीं सदी की 10 ऐसी फिल्में जिन्हें अश्लीलता के आरोपों का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ दर्शकों तक पहुंचने में सफल रहीं, कुछ सीमित पहुंच हासिल कर सकीं, तो कुछ सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स तक ही सीमित होकर रह गईं। लेकिन एक बात तो तय है, इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कला और अश्लीलता के बीच की रेखा और सेंसरशिप पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ी। इस पर आपकी क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखते रहिए एम बोले तो।